हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आईबीपीएस क्लर्क का मेरा पेपर और है सेकंड शिफ्ट में। तो सुबह कोई जल्दी उठने की जल्दी थी नहीं, तो आराम से नॉर्मल अपने टाइम पे उठी, चाय वगैरह पी और फिर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैंने नई फॉर्म स्टार्ट करी है आजकल, जिसको कहते हैं पिलाटेस। एक योगा की टाइप की ही फॉर्म है। मैं किसी व्लॉग में आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी टाइम लेस पे देख के तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कुछ कर ही नहीं रही हूँ मैं, बट इसको काफ़ी स्लोली करते हैं और हर एक मसल के ऊपर इतना इफ़ेक्ट पड़ता है ना, जैसे हर एक मसल एंगेज होती है जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं इसमें। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव सी लगी है, प्लस स्लो सी एक्सरसाइज है तो थकते भी नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो गया है, अभी बस दे के पेपर और आई हूँ। 15 मिनट हुई आए को, पानी वानी पिया है। तो पेपर मेरा आप देखने से बता ही सकते हो अच्छा हो गया, मैं कह सकती हूँ। 98 अटैम्प्ट हो गए मेरे टोटल। इंग्लिश में मैंने सारे कर दिए, मेरा 5 मिनट 6 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। मैंने सारे रीचेक कर लिए, 99% सारे ठीक है। एक पैसेज का क्वेश्चन था, उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि वो क्या आएगा, क्योंकि पैसेज के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर टिक कर दिया, बट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में लाइन लिखी थी वो उधर थी नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। देखो इसका क्या रहता है। उसके बाद आई क्वांट्स की बारी। तो क्वांट्स में मेरे हुए हैं 33, दो हो ही जाते लास्ट में, 2-2.5 मिनट आराम से बची थी। कर रही थी मैं उनको ट्राई। पहले वाला खोला, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं दूसरे वाला देख लेती हूँ। दूसरे वाला खोला, वो भी ऐसा ही निकला। तो फिर मैंने बैक एंड फोर्थ दोनों में दिमाग लगाया थोड़ा थोड़ा, और वो दोनों ही नहीं हुए मेरे से। कंफ्यूज सी हो गई थी मैं। पर अगर इन दोनों को छोड़ के एक के पीछे ही पड़ी रहती तो शायद एक तो हो ही जाता। तो जिसका इसी शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में 24 को, तो वो बता सकते हैं। एक तो वो था डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशो दे रखा था 2:1। डिस्टेंस था 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। याद करके आयु देखो क्वेश्चन में, ताकि घर आके करूँ और ऑटोमेटिक याद हो गया। डाउनस्ट्रीम वाले का टाइम लगा था T+1, अपस्ट्रीम का लगा था T। तो हमें निकालना था T की वैल्यू क्या है। इसमें मैं कंफ्यूज होगी, और बेसिक वो सोच के और अगर ऑप्शन लेके भी कर लेती हूँ तो हो जाता है। फिर मैंने इसको सोचा कि टाइम लगेगा, छोड़ो दूसरा देखती हूँ। दूसरा तो वो भी ऐसा निकला। एक की अमाउंट थी P, एक की अमाउंट थी 1.2 P। पहले वाले ने 8 मंथ्स के लिए किया था, दूसरे वाले ने किया था 12 महीने के लिए। 12 महीने वाले की अमाउंट थी, जो प्रॉफिट मिल रहा था उसको 2400 था, तो हमें 8 महीने वाले का निकालना था। इसमें भी मैंने पता नहीं क्या कुछ मुचड़ करके, तो ये दोनों मेरे नहीं हुआ है। रीजनिंग की बारी आई, रीजनिंग में मैंने कर दिया 35/35। तो मिसलेनियस बहुत ज़्यादा डुएबल थे, कर दिए मैंने। और जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ थी ना, उसमें शुरू के 1-2 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। मैंने एक बार शुरू में उनको छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत लेंदी, पता नहीं क्या महाभारत दे रखे है। तो मैं लास्ट में देखते हैं इनको। बाकी मिसलेनियस निपटा है। फिर आई पजल्स पे। पजल्स में मैंने एक बार तो गलत बना दी थी। उसमें ना वो ऑर्डर में बिठा रहे थे, शायद 7 थे और ऊपर नीचे एक दूसरे के। तो ऐसा कुछ था कि एक्स के जस्ट ऊपर वी है, और मैंने गलती से उसको एस ले लिया था। पहले मैंने बना दिया पूरा, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर दिए। फिर एक उसी का क्वेश्चन आया जिसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चला कि ये मेरा गलत है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर बन ही नहीं रहा था। जैसे उसका ऑड वन निकालो, एस से एक छोड़ के टी है, टी से एक छोड़ के डब्ल्यू, इस टाइप के से दे रखे थे। तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा गलत है। फिर मैंने इसको दोबारा किया, फिर हो गया मेरा। तो एक ये पजल, और एक 7 सिटिंग वाले थे लास्ट वाली, वो वाली भी मैंने पता नहीं शुरू में क्या करी। फिर मैंने उसको 2 या 3 बार करा, आराम से ही करा, फिर भी 2-3 बार करा, जब जाके वो भी ठीक बनी। पहले उसमें भी मैं जी से 3 छोड़ के ई ले रही थी, जबकि 2 छोड़ के था। ठीक है, तो ये दोनों। उसके बाद एक फर्स्ट वाली पजल थी, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा, जिसमें ये पूछ रखा था कि ना एस से पीछे और बाद में कौन सा बैठा रिस्पेक्टिवली। और ना उसका पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने, ऑप्शंस दिख देख के मैं सोची ओड वाला है, एक्स टी टी डब्ल्यू यू वी यू करके दे रखे थे। जैसे ऑड वन आउट दे देते कि भी इनका रिलेशन तो सेम है, एक का डिफरेंट होता, वो मेरे को ये लगा उसके अकॉर्डिंग करते कि। फिर मैंने एक बार के लिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक हो रहे थे। तो मुझे लगा पजल तो गलत नहीं है, पक्का मैं कुछ गलत देख रही हूँ। बाकी क्वेश्चन सारे करने के बाद में लास्ट में मैंने ये 2-3 देखे, तो ये देखा। फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ा कि एस से पहले और बाद वाला पूछ रखा है, वो भी हो गया। बाकी एक था जिसमें अल्फ़ाबेट्स 3-3 वाले दे रखे थे, उसमें से ऑड वन निकालना था। तो -3 -2 वाला कुछ ऐसा बन रहा था रिलेशन, तो वो वाला भी कर दिया, वर्ड वाला भी कर दिया। तो ये कर खुरा के जैसे आराम से, बहुत आराम से, टाइम भी था, आराम से टाइम में कंप्लीट कर लिया था ये मैं ना। तो ओवरऑल मेरे 98 हो गए।
और मतलब वहाँ बैठे बैठे खुश तो हो रही थी कि 2 रोज़ अब तो 100 ही हो जाएंगे मेरे आज 100, पर वो लास्ट के 2 क्वांट्स के बने ही नहीं। एनीवेज कोई नहीं, आज शाम को आ रही स्ट्रैटेजी की वीडियो जो कि मैंने आपको लास्ट वीक आरआरबी क्लर्क के बाद प्रॉमिस की थी। सो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी आईबीपीएस क्लर्क को लेके, क्योंकि आरआरबी के चक्कर में इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी इतने टाइम से, और एक ही हफ्ते का टाइम था आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के बीच में। तो मेरे को ये था कि क्लर्क में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा चाहिए, जैसे आरआरबी क्लर्क में था वैसे ही, क्योंकि पीओ के तो मेरे आराम से हो जाते हैं, तो मतलब कि थोड़ा सा एफर्ट और मार लूँ तो ये भी मेरा अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बस इसी की कोशिश में मैंने एक्सरसाइज वगैरह वीडियो वगैरह पूरे हफ्ते वीडियो भी खास अपलोड नहीं करी, सब कुछ छोड़ दिया था, बस मॉक पे मॉक लगाए हैं। तो फाइनली अब हो गया है। शाम को स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना, कितने अटैम्प्ट हुए, कौन सी शिफ्ट थी, सारा कुछ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट जिनका अभी तक नहीं हुआ। और हाँ, एक टिप और, एनालिसिस मत देखना कभी भी, बहुत मतलब गलती करते हैं हम ये, प्री डिटरमाइंड सोच के जाते हैं कि इतने करने हैं, पेपर ऐसा जाएगा वैसा आएगा फलाना दिखड़ा, कुछ भी मत सोच के जाओ, रो माइंड से जाओ एकदम, जैसा भी आएगा वहाँ पे उस पेपर के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है।